आज लव जिहाद के खिलाफ योगी कैबिनेट की मुहर लगने वाली है। लव जिहाद के मुद्दे पर गाजियाबाद के लोनी विधानसभा से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर मुखर रहे हैं। हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर के साथ हैं, सीधे आपको वहीं लिए चल रहे हैं। ब्रजेश, ओवर टू यू। पूजा, आज बेहद ही बड़ा दिन है। आज लव जिहाद को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार में एक कड़ा कानून बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके हैं कि अब लव जिहाद करने वालों का राम नाम सत्य होगा। आखिर किस तरीके का कानून बनना चाहिए और किस तरह की सजा का प्राविधान होना चाहिए, बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अपने बेबाक बयानों के लिए मशहूर विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी। नंदकिशोर जी, सबसे बड़ी बात यह है कि लव जिहाद के कई मुद्दों को आपने भी उठाया। इस उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक तमाम मामले सामने आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा के दौरान कहा था कि लव जिहाद करने वालों का राम नाम सत्य होगा, और अब कड़ा कानून बनने जा रहा है, आज कैबिनेट में पास होने जा रहा है। कितना बड़ा दिन है। देखिए, जिस तरह से राम मंदिर का हमारे कानून आने के बाद पूरे देश के अंदर नहीं दुनिया के अंदर एक जश्न का माहौल था सनातन धर्म के जो मानने वाले हैं, उसी तरह से लव जिहाद ये इतनी भयंकर एक बीमारी थी और एक प्लानिंग के साथ पूरा जितना भी आईएसआई और पाकिस्तान और जो जितने भी इस तरह के देश थे जो भारत को तोड़ना चाहते हैं, उनके इशारे पे पूरी तैयारी के साथ ये काम चलता था और इनको फंडिंग की जाती थी। ऐसे कई मामले हमारे जो मेरे द्वारा उठाए गए, उनमें से एक तो अभी हाल ही में रिसेंटली जो रीना जाटव जो है उसको हनी पंजाबी बता करके और उनका उसमें धकेल दिया, सेक्स रैकेट में बंधक बना के 16 महीने तक रखा, उसको किस तरह से रात में हमने छुड़ाया है। और ऐसे ही एक लौनी की बेटी थी जो मेरठ में जा करके जिसकी हत्या भी कर दी गई। तो ये एक नहीं है, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली, राजस्थान और बिहार, ये तो बंगाल भी, बंगाल की ज़्यादातर बेटियों को वहाँ लव जिहाद का शिकार बना करके फिर बेच दिया जाता है। तो इस तरह की घटनाएं पूरे देश में थी और ये कितना जघन्य अपराध है कि गुमराह करने के बाद शादी का झांसा देना, नौकरी के झांसा दे करके, और उसके बाद में जब पता चलता है कि जिसने अपना नाम हिंदू बताया है तो उसके ऊपर क्या गुजरती है और उसके साथ जो होता है उसको मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो मैं समझता हूँ जो इसमें कानून का जो प्रावधान है, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने केवल कानून की रक्षा कानून के द्वारा जितने अपराधियों को उनको नेस्तनाबूद किया, अब जो लव जिहादी हैं, आतंकवादी हैं, जिनको उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में छोड़ने का काम होता था, उनको सबको ठिकाने लगाने का काम किया है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने ये एक ऐतिहासिक जो कदम है, इसके लिए उनको देश की जनता याद करेगी। और इसमें मेरा ये उनसे निवेदन है, और जो कैबिनेट की बैठक होने जा रही है उसमें, कि इसमें उम्र कैद की सज़ा हो और फास्ट ट्रैक हो कोर्ट के अंदर, कम से कम उम्र कैद से कम का नहीं है, क्योंकि एक बेटी की ज़िंदगी एक मर्डर के बराबर है। उसका जो ज़िंदगी बर्बाद हुई एक मौत के बराबर है, उसकी तो मौत हो जाती है। नंदकिशोर जी, विपक्षी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि कोरोना की असफलता, वो तमाम जो है बेरोजगारी या फिर विकास में पिछड़ने के बाद अब चूंकि 2022 के लिए बीजेपी के पास कोई मुद्दा, कोई एजेंडा बचा नहीं है, इसीलिए लव जिहाद जैसे मुद्दों पर कानून ला करके ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। तो ये कोई कहने की बात है क्या? विपक्ष के पास अगर कुछ बचा है तो इस देश की जनता इतनी समझदार है और दुनिया का मार्गदर्शन हिंदुस्तान ने किया है। विकास के मामले में अगर हम बात करते हैं तो रोजगार से लेकर कोरोना काल में हमने लाखों नौकरियां दी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी और स्टेट का भी। आपने देखा होगा बीएड का और जो पुलिस की भर्तियां थी, तमाम पदों पर नियुक्तियां हुई हैं। सड़कें इस उत्तर प्रदेश में थी नहीं थी, मेरी विधानसभा में आप आए हैं, यहाँ एक सड़क नहीं होती थी, डेली 3 से 4 मर्डर होते थे, एक दिन में 4-4, 5-5 मर्डर व्यापारियों के हमने देखे हैं। और एक तरफ जंगल राज था, एक जो सामने से रोड निकलता, 455 करोड़ का घोटाला अखिलेश यादव जी की सरकार में हुआ था, उसके पिलर आज भी खड़े हैं। पूरे मेरी विधानसभा का नक्शा नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का नक्शा बदला है, आज उद्योगपति उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहा है। तो इनके पास अगर कुछ होता तो एक तरफा पूरे देश में भाजपा की सरकार क्यों बन रही है? सब लोग समझ चुके हैं कि जब कांग्रेस थी तो लूट का अड्डा बना दिया था देश को। और आज जो हमारी सेना की जो स्थिति है, आप देखिए देश की जो स्थिति इतनी मजबूत हुई है, चाइना को पीछे हटना पड़ा है, पाकिस्तान की कोई औकात नहीं बची है, पूरी दुनिया भारत का लोहा मान रही है। तो इनके जो कुकर्म थे पिछली सरकारों के, उन कुकर्मों को ठीक करने का काम भाजपा ने किया। ये देश की जनता भली भांति जानती है। कोरोना काल में जितना शानदार काम उत्तर प्रदेश में हुआ है, आप देखिए ना दिल्ली बराबर में, आप तो कहीं दूर नहीं रहते, दिल्ली और मेरी विधानसभा सटी हुई है। अरविंद केजरीवाल जी का जो हाल रहा, शुरू में डंपिंग ग्राउंड बनाया पूरे देश को,
कोरोना का अगर कोई फैक्ट्री थी तो वो जो हमारे यहाँ मरकज था वहाँ से केजरीवाल ने जो वहाँ लापरवाही की निकालने का, अब दोबारा से पूरी तरह से दिल्ली के अंदर कोरोना का हल क्या है। उत्तर प्रदेश में मेरी विधानसभा के अंदर सिंगल केस नहीं है, दिल्ली से सटी हुई है, 18 लाख की आबादी है। आप जाके देखिए सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। ओवरऑल आपको क्या लगता है ये पॉलिटिकल माइलेज नहीं है बल्कि ये संवेदनशील मुद्दा है, और इसको लेकर विपक्ष को जिस तरह की सियासत कर रहा है क्या वो जायज करार देते हैं आप? नहीं, विपक्ष को सियासत नहीं, शर्म आनी चाहिए। ये डूब मरने की बात है। बेटी किसी की भी हो सकती है। जिस बेटी को, चाहे मुस्लिम की बेटी है, उसको कोई हिंदू ये कह करके कि मैं मुसलमान हूँ, और ये जो अगर इस तरह का जघन्य अपराध करता है तो मेरा तो कहना है इनको फांसी देनी चाहिए और चौराहे पे देनी चाहिए। ये हत्या से ज़्यादा बड़ा जुर्म है। किसी बेटी के साथ उसको खिलवाड़ करना, उसको बहकाना, उसको तमाम तरह के झांसे देना और अपने आप को कला बांध के टीका लगा करके ये सब करना एक प्लानिंग के तहत जो हो रहा है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये लोग भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के एजेंट हैं। और ये कई बार सिद्ध भी हुआ है। जो आतंकवादियों को छोड़ने का काम कर रहे हैं, क्या वो हिंदुस्तान से महज इत्तेफाक कहेंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला, कल ही अभी एक फैसला आया लव जिहाद के ऐसे एक मसले को लेकर के, हाई कोर्ट ने कहा कि आप अपनी रजामंदी से किसी भी धर्म संप्रदाय, अब जहां शादी, अगर आप बालिग हैं तो आपको अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है, उसमें लव जिहाद का कोई एंगल नहीं, उसमें लव जिहाद जैसी चीजें नहीं आती जो है। इसलिए एक पूरे एक केस को ही बरी कर दिया हाई कोर्ट ने जो है। एक तरफ कोर्ट कहती है कि जो बालिग है उसको अपने तरीके से जोड़ा चुनने का अधिकार है, दूसरी तरफ आप लोग कहते हैं कि अगर धर्म से अलग शादी कोई कर रहा है या कोई छिपा करके चीजें कर रहा है तो लव जिहाद के दायरे में उसे कड़ी सजा का प्राविधान होगा। कहीं इसका मिसयूज तो नहीं होगा? अब एक बात बताइए, माननीय न्यायालय का कहना दूसरा है, उस बात से तो सहमत हम भी हैं। मान लिया कोई ये पता है कि कोई मुस्लिम लड़की है और हिंदू लड़का है और उसने शादी की, और तो वो कानून है उसके लिए, उसको कोई रोक थोड़ी है। धर्म बदलने की दुनिया को कानून है। भारत जो है उसके, हमारे यहाँ जो संविधान के दायरे में चीज़ें आती हैं, लेकिन ये बोल करके मैं लकी पंजी और उसके बाद उसका नाम निकलता फैजाद, मोहम्मद उस्मान, अभी जो हुआ बल्लभगढ़ में हुआ आपने देखा, तो बात उसकी है, वो अपराध है। जो बहन बेटियों को बरगला करके ये बता करके कि मैं हिंदू हूँ और उसके बाद वो मुस्लिम निकलता है, फिर वो सामूहिक रैप कराता है, फिर उसे मरने के लिए सड़क पे छोड़ता है, तो ये फांसी से कम सजा के हकदार है क्या? आप अभी यूं तो नहीं मालूम है कि कैबिनेट में किस तरह का प्रस्ताव पास हो रहा है, कितनी कड़ी सजा का प्राविधान होगा, लेकिन जिस तरह की जानकारियां आ रही हैं कि जो आरोपी हैं उनकी संपत्तियों को कुर्क किया जा सकता है, उन्हें 10 साल तक की सजा हो सकती है, इस तरह कुछ प्राविधान है जो उसमें जोड़े जा सकते हैं। और आपको लगता है कि इस मॉडल को यूपी से अलग पूरे देश में एडॉप्ट करना चाहिए? देखिए, जो बात ईमानदारी की और न्याय की बात करने की बात है, तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी एक उदाहरण है इस देश के अंदर। और उन्होंने जो डिसीजन लिया है तमाम चीज़ों को देख करके, जो पूरे उत्तर प्रदेश नहीं देश से जो आंकड़े आ रहे हैं, और देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी, ऐसा नहीं है जहां ये सब कानून बन रहा है उसको सपोर्ट किया जा रहा है केंद्र के द्वारा, तो कानून जितना सख्त हो, मेरा तो यही आपके माध्यम से अपील है कि इस पर कम से कम उम्र कैद हो। और जो ज़्यादा जिस तरह के जब जघन्य अपराध सामने आते हैं, हत्या की बात तो होती है, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर हो और संपत्तियों को जब्त नहीं है, इनको ढवा करके सरकारी उस पर कुछ ना कुछ बना देना चाहिए। इस तरह के लोगों को एक मैसेज जिससे चला जाए। और उत्तर प्रदेश के अंदर तो जो ये कानून बनने के बाद मैं समझता हूँ कि ये जिस तरह के हालात बनते जा रहे थे उत्तर प्रदेश के अंदर, और एक इस तरह के हालात के दिन में ही लड़कियों को उठा लिया था और उसके बाद जाकर के जबरदस्ती धर्म बदलवाया और शादी कर ली, तो ये सारी चीज पर रोक लगेगी। और उत्तर प्रदेश। अच्छा, आखिरी सवाल नंदकिशोर जी, क्या केवल कानून बन जाने से इस तरह की घटनाओं पर रोक लग जाएगी, या उसको मजबूती के साथ लागू करना उससे ज्यादा जरूरी है और समाज में अवेयरनेस होना उससे ज्यादा जरूरी है? देखिए, समाज में अवेयरनेस है। मैंने बताया ना कि इसमें जो फंडिंग हो रही है बाहर से, ये साजिश का हिस्सा है, यानी सुनियोजित साजिश है, ये सुनियोजित साजिश है। इसलिए इस साजिश को, जो साजिश अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर पर की जा रही है, और जिसके लिए जो लव जिहाद करने वाले लोग हैं, जो ऐसे नौजवान तैयार किए जाते हैं, उनको पैसे तक दिए जाते हैं, तो मैं समझता हूँ उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और कानून तो तमाम है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट होना सख्ती के साथ बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश सरकार इम्प्लीमेंट करना जानती है, और यहाँ रूह कांप जाएगी अब लव जिहाद करने वालों की। मैं इतना भरोसा दिलाना चाहता हूँ, कैबिनेट के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी कड़ा फैसला इसमें लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे नंदकिशोर गुर्जर जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस केवल कड़ा कानून ही नहीं बनना चाहिए, बल्कि कड़ा कानून बनने के साथ साथ
इसमें फांसी की सजा हो या उम्र कैद की सजा हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि आरोपियों की संपत्तियों को पूरी तरीके से कुर्क कर देना चाहिए, और तो और इस पूरे मॉडल को यूपी से अलग यानी पूरे देश में भी लागू करना चाहिए। तो अब देखना यह होगा कि आखिर लव जिहाद को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरह का कानून लेकर के आते हैं, और दूसरी बात कि कानून बन जाने के बाद क्या इस तरह के अपराध रुक जाएंगे।